आज हम आपको धातु विज्ञान के बारे में बताएंगे। धातु किसे कहते हैं। धातु खानों से निकाले जाते हैं जिसको आयरन ओर बोलते हैं। उस आयरन ओर को साफ करके धातु बनाई जाती है। हर धातु का अलग अलग गलनांक होता है। धातु के 3 गुण होते हैं: भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण। भौतिक गुण, रासायनिक गुण और यांत्रिक गुण। भौतिक गुण जो प्रकृति के द्वारा स्वयं धातु में होती है, जैसे ठोस। प्रत्येक धातु ठोस होती है, कोई जैसे पारा हो गया, लिक्विड होती है। भार, प्रत्येक धातु का अपना अपना भार होता है। जैसे सीसा सबसे भारी धातु, एल्युमिनियम सबसे हल्की धातु। तीसरा रंग, प्रत्येक धातु का अपना अलग अलग रंग होता है। जैसे चांदी का रंग सफेद और सोने का रंग सुनहरा होता है, पीला होता है। कुचालक, ताप का कुचालक। प्रत्येक धातु विद्युत का कुचालक भी होते हैं। गलनीयता, प्रत्येक धातु का गलनांक अलग अलग होता है। किसी का ज्यादा ताप पे गलना, किसी धातु का तापमान अधिक तापमान पे गलती है, कोई धातु कम तापमान पे गलती है। तो हर धातु का अलग अलग गलनीयता होती है, फिजिबिलिटी होती है। अब भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसमें केमिकल आज मिला करके रासायनिक क्रिया करके उसके गुण में परिवर्तन करते हैं। इसके बाद यांत्रिक गुण। पहला इलास्टिसिटी, लचीलापन। इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं। प्रत्येक धातु का अपना एक गुण होता है, जिसे इसमें लचीलापन। इस लचीलेपन के कारण धातु अपने अगर कि धातु को खींचते हैं तो बढ़ जाती है, लेकिन अगर छोड़ देते हैं तो अपने उसी स्थान पे आ जाती है। जैसे स्प्रिंग। प्लास्टिसिटी, लचीलापन धातु का वह गुण जिसके द्वारा धातु को खींचने पर बढ़ती है और छोड़ देने पे अपने उसी स्थान पे आ जाती है, जैसे स्प्रिंग। प्लास्टिसिटी, इससे धातु के इस गुण के द्वारा धातु अगर धातु पर ताप और दाब डाला जाए तो धातु फैलना शुरू हो जाती है, एक निश्चित आकार प्राप्त कर लेती है। तीसरा टेनासिटी। धातु का वह गुण जिसके टेनासिटी धातु का वह गुण है जिससे धातु को अगर मान लो कोई तार उसको खींचते हैं तो बढ़ती है, लेकिन वह अपनी पहले स्थिति में नहीं आती है। इलास्टिसिटी क्या होता है, धातु खींचते हैं तो बढ़ती है और छोड़ देने पर, भार हटा लेने से अपने उसी स्थान पर आ जाते हैं। लेकिन टेनासिटी में
धात अगर मान लो स्प्रिंग है, कोई तार से खींचते हैं तो बढ़ती है लेकिन अपनी पहले स्थिति में नहीं आती है, उसको कहते हैं टेनासिटी। और टेनासिटी जहाँ पे धात बढ़ना बंद हो जाती है उसी को उस पॉइंट को यील्ड पॉइंट कहते हैं। यील्ड पॉइंट कहते हैं उस पॉइंट को। टेनासिटी में और है, टेनासिटी में क्या, जहाँ पे बढ़ना बंद हो जाती है उस पॉइंट को यील्ड पॉइंट कहते हैं। और अगर धात को खींचते खींचते बढ़ना तो बंद हो जाती है लेकिन टूटती नहीं है, तार आपका बढ़ना बंद हो जाती है अगर और टूटती नहीं है तो उस पॉइंट को कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। अगर धात पर भार डाल रहे हैं और टूट जाती है, बढ़ती है और फिर इसके बाद टूट जाती है तो उसको बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। जहाँ पे धातु तार खींचती है और बढ़ती नहीं है लेकिन टूट जाती है तो उस पॉइंट को कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस जहाँ पे धात बढ़ना बंद हो जाती है, खींचने पर धात बढ़ना बंद हो जाती है और टूटती नहीं है तो टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। जहाँ पे बढ़ती नहीं है लेकिन वहाँ टूट जाती है तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। धात का कठोरपन, हार्डनेस, धात का वह गुण होता है जिससे धात किसी दूसरे धात को काटती है। किसी गुण के कारण धात को काटा जाता है, कठोरपन के कारण एक धात दूसरे धात को काटती है इसी गुण के कारण, हार्डनेस के कारण। हार्डनेस मतलब चिमड़ापन। धात के इस गुण के कारण धात को अगर हम मोड़ते हैं, ऐंठते हैं तो धात टूटती नहीं है। चाहे धात को चाहे जितना मोड़ा जाए तोड़ा जाए लेकिन धात टूटेगी नहीं। इसी गुण के कारण धात टूटती नहीं है मोड़ने ऐंठने पर, इसको बोलते हैं चिमड़ापन। अगला डक्टिलिटी। धात के इस गुण के कारण तार बनाए जाते हैं। धात के इस गुण की डक्टिलिटी के कारण धात के तार बनाए जाते हैं। धात का वह गुण जिससे तार बनाए जाते हैं। जैसे सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसमें होती है? सोना चांदी, इन सब में डक्टिलिटी के गुण अधिक पाए जाते हैं। धात के इस गुण के कारण धातु टूट जाती है। जैसे सबसे ज्यादा भंगुरता किसमें होती है? शीशा में थोड़ी भी चोट लगेगी तो टूट जाती है। इसी गुण के कारण शीशा टूट जाती है, ब्रिटलनेस के कारण, भंगुरता के कारण। मशीनेबिलिटी, इस गुण के कारण धात को अच्छी फिनिश लाते हैं। इस गुण के कारण धात अच्छी फिनिश में बनाई जाती है। कटिंग टूल के द्वारा आसानी से धात को काट करके अच्छी फिनिशिंग लाते हैं इसी गुण के कारण, मशीनियता के कारण।